हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बेबी बॉय होने के 10 ऐसे लक्षणों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेबी बॉय के टाइम ही दिखने को मिलते हैं। यह 10 लक्षण बहुत ही पक्के हैं और सटीक है। तो इस लक्षण को आपको अपने प्रेगनेंसी में मैच करना है कि इन 10 लक्षणों में से कितने लक्षण हैं जो आपके प्रेगनेंसी में मैच होते हैं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो मैं 10 लक्षण आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, यदि इनमें से 10 नहीं भी मिलता है तो 4 या 5 या 3 भी मिल गया तो लड़का होने का बहुत ही सही और पक्के निशानी मानी जाती है। क्योंकि कई महिलाओं पे ये सही बैठे हैं और मेरे ऊपर भी इनमें से कई ऐसे लक्षण हैं जो सही बैठे थे। और कौन कौन लक्षण मेरा प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के टाइम सही बैठे थे वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि 10 लक्षण हैं तो सभी तो मेरे ऊपर नहीं सही बैठे थे, लेकिन इनमें से कितने हैं जो मेरे ऊपर सही बैठे थे। और कुछ वर्ल्ड वाइफ का मानना है, बड़े बुजुर्गों का, कि यदि ये 10 लक्षण में से कुछ भी यानी कि 2 4 5 भी लक्षण आप में मैच कर गया तो यह एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। और आप यानी कि मैं बता दूं काफ़ी हद तक आप अनुमान भी लगा लोगे कि आपका गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह एक लड़का है। आप एक लड़का को जन्म देने वाली ही आप एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। इससे पहले मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला बच्चा इस दुनिया में बिल्कुल हेल्दी पैदा ले, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी जीरो वीडियो मिलती रहेगी। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है जो आपको प्रेगनेंसी के यानी कि फर्स्ट महीने से ही दिखने को मिल जाते हैं, जो है कि आपका जैसे ही प्रेगनेंसी आप कंसीव किए हैं और 1 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में आपको लगातार यानी कि सिर में दर्द हल्की फुल्की होते ही रहती है। तो क्या आपको भी ऐसा हो रहा है? मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो उस समय मुझे बेबी बॉय था, मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये लक्षण मेरे ऊपर बहुत पक्के बैठे, सही बैठे, 110% ये वर्क मेरा ऊपर किया था। और वही आपको सिर में दर्द नहीं होती है, इसके अपोजिट तो वह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। यदि आपको सिर में ज़्यादा दर्द हो रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। दूसरा लक्षण ये है कि यदि आपका पेट जो है वह मतलब पेट का जो आकार है उससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। पेट बिल्कुल आपका अंडे का शेप में है और नीचे की तरफ लटका हुआ है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा ऐसे पेट की आकार तो आप आईने के पास जाइएगा, मिरर के पास, वहाँ पे खड़े होकर आप देखोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पेट किस शेप में है। यदि अंडाकार शेप में है, नीचे की तरफ लटका है तो लड़का होने का पक्का निशानी माना जाता है। और वही अपोजिट यदि आपका पेट ऊपर की तरफ निकला है तो लड़की होने का संकेत माना जाता है। तीसरा लक्षण ये है कि यदि आपका चेहरे पे छोटे छोटे बाल आ गए हैं, बालों का ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। ध्यान से सुनिएगा, आपको यानी कि आप मिरर में देख सकते हो, ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा। या किसी को आप बोलिएगा कि आपका फेस में क्या क्या बदलाव आया है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको बता देंगे। यदि आपका चेहरे यानी जो है वो बिल्कुल आपका छोटे छोटे बाल आ गए हैं और आपको बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये भी एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। वही अपोजिट आपका बालों का ग्रोथ रुक गई है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह एक लड़की है, आप एक लड़की को जन्म देगी। चलिए अगले लक्षण के बारे में जानते हैं, वह है कि आप किस साइड सोती है। इससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती है। यदि आप प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड सोना ज़्यादा पसंद करती है तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। वही आप अपोजिट राइट साइड ज़्यादा सोना पसंद करती है तो यह एक बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। यह लक्षण मेरे ऊपर बहुत ही पक्के और सही बैठे थे और उस समय मुझे बेबी बॉय हुआ था। बेबी गर्ल के टाइम में बिल्कुल राइट साइड नहीं सोती थी, लेफ्ट साइड में सोती थी। अगला लक्षण ये है कि यदि आपका एक ब्रेस्ट हेवी हो गया है और आपको थोड़ी सी उसमें दर्द हो रही है हल्के फुल्के ब्रेस्ट में, अकरन टाइप, तो ये भी एक लड़का होने का निशानी माना जाता है। और लड़का होने पर ही लक्षण दिखता था। ये भी लक्षण मेरे ऊपर बहुत ही पक्के और सही बैठे थे। तो ये सारे लक्षणों को आपको प्रेगनेंसी में मैच करना है। एक या दो भी लक्षण आपको मिल गया इन सभी में से तो लड़का होने का निशानी माना जाता है। अगला लक्षण ये है कि यदि आपका जो पेट है वो पेट बिल्कुल आपका यानी कि
एक बोलते हैं ना कि अंडाकार शेप से थोड़ी सी नीचे लुढ़क जाता है और आपको लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है और प्रेगनेंसी के टाइम बहुत कम हुए हैं, अब पेट ज़्यादा निकल गया हुआ है और नीचे की तरफ लटक गया हुआ है, तो इस समय भी लड़का होने का संकेत माना जाता है। तो समझिए कि आपका होने वाला बेबी बॉय है। वही आप नाभि बटन से काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका गर्भ में पल रहा शिशु है वह एक लड़का है। यदि नाभि बटन बाहर की तरफ आ गया है तो हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। वही नाभि बटन आपका अंदर है तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। चलिए अगले लक्षणों के बारे में जानते हैं। वह है कि यदि आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोना पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो हमारे ओल्ड वाइफ का मानना है कि यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। लड़की के टाइम आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। वही आपको नींद बहुत कम आती है, आप जितना भी सोने की कोशिश कर ले आपको नींद आती ही नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि आपका गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़की है, आप लड़की को जन्म देने वाली हैं। हालांकि ये सारे चीज़ें जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान वो हार्मोन्स चेंज होने की वजह से होते हैं, लेकिन हमारे ओल्ड वाइफ का मानना है, हमारे बड़े बुजुर्ग दादी नानी का मानना है कि यह सिम्टम्स लड़का और लड़की होने पर दिखते हैं। कहीं ना कहीं ये लक्षण सही भी साबित होते हैं, कई महिलाओं पे सही साबित हुए हैं और कभी कभी अपोजिट भी हो जाते हैं, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक रीज़न तो है नहीं जिस पे हम 110% इस पे हम यानी कि ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। वो है कि यदि बेबी के जब बेबी यानी कि गर्भ में जब है, आपका गर्भ धारण किए है, तो उसमें आप ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा आपको बाहर का यानी कि ड्राई फ्रूट चटपटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा भाती है, तो यह एक बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। वही आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ें खाना पसंद करती है, यानी कि आपको मीठा खाने पे कोई परहेज नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़की है। लेकिन कई महिलाओं को मैंने देखा है कि जो लोग मीठा खाना ज़्यादा पसंद किए हैं तो उन्हें बेटा भी हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि हार्मोन्स चेंज होने की वजह से कई सारे सिम्टम्स मिलते हैं। सबका बॉडी में हार्मोन्स अलग अलग बनते हैं, तो सिम्टम्स भी अलग अलग वर्क करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है आपको लड़के और लड़की में भेदभाव करना, जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा देना। सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग जो पुराने लोग होते हैं जो प्रेग्नेंट महिला को देख के हाव भाव से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनका घर में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है, वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। इसका कोई साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक रीज़न नहीं है। तो इन सारे सिम्टम्स को आप यानी कि गलत तरीक़ा से ना देखें, सिर्फ अपनी जिज्ञासा को काम करने के लिए देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छे नए प्रेगनेंसी टिप्स के साथ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर